यूक्रेन का जबरदस्त हमला, 40 से ज्यादा रूसी फाइटर जेट्स बर्बाद। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मानी हमले की बात। यूक्रेनी ड्रोन्स ने प्लेन पर किया सटीक वार, हमले के बाद प्लेन में लगी भीषण आग। रूस के मॉस्को में मौजूद एयरबेस पर हमला, वीडियो आया सामने। यूक्रेन की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन ने कई रूसी लक्ष्यों पर किया हमला, बख्तरबंद वाहन, एक ट्रक और सेना को नष्ट करने की बात आई सामने। यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया हमले का वीडियो। यूक्रेन का दावा, 4 हवाई क्षेत्रों पर किया हमला, मिसाइल वाहक और परिवहन विमान को भी निशाना बनाया। यूक्रेन ने हमले के लिए ट्रक का किया इस्तेमाल, ट्रक से लॉन्च किया था ड्रोन, हमले के बाद ट्रक भी चले। रूस के मुख्य उत्तरी बेस पर हमला, रूसी चैनलों की तरफ से दी गई जानकारी। रूस के ओलेनिया एयरबेस पर लगी आग, ड्रोन हमले के बाद कई रूसी विमान जले। यूक्रेन ने अमेरिका को दी थी हमले की जानकारी, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर। रूस पर हमले से पहले दी थी जानकारी। रूस पर ड्रोन हमले के बाद क्रेमलिन में आपातकालीन बैठक, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से बुलाई गई आपातकालीन सुरक्षा बैठक। अमेरिकी सीनेटर्स ने दी चेतावनी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भयंकर हमले की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले 2 हफ्ते बड़े अहम। हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जाहिर की खुशी, कहा पिछले 1.5 साल की मेहनत सफल हुई, रूस ने युद्ध शुरू किया और वही युद्ध खत्म करेगा। हमले को लेकर यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी का बड़ा दावा, रूसी एयरबेस पर सटीक हमला, मिसाइल कैरियर को बनाया निशाना, हमले से रूस को $7 बिलियन का बड़ा नुकसान। यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने किया पलटवार, कई यूक्रेनी ठिकानों को किया नष्ट, हमले की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेनी हमले के बाद रूस ने किया मिसाइल अटैक, कीव का ड्रोन लॉन्च और कंट्रोल सिस्टम तबाह कर दिया। रूसी हमले में मारे गए 12 यूक्रेनी सैनिक, 60 घायल, कई लापता। यूक्रेनी एफपीवी ड्रोन ने मचाई तबाही, रूसी एयरबेस पर लॉन्च किए एफपीवी ड्रोन, ट्रक का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सक्रिय होने के बाद ट्रक में हुआ जोरदार ब्लास्ट। स्थानीय लोगों ने की थी हमले को रोकने की कोशिश, ड्रोन लॉन्च होने पर ट्रक पर चढ़े लोग हैच को बंद करने की कोशिश की। एसबीयू ने रूसी बेलिया हवाई क्षेत्र में किया हमला, बम वर्षकों पर किए गए हमले का वीडियो आया सामने। रूस पर यूक्रेनी हमले की जानकारी होने से अमेरिका का इनकार, कहा अमेरिका के पास नहीं थी यूक्रेन के हमले की खबर। रूस और यूक्रेन जंग के बीच इस्तांबुल पहुंची रूसी टीम, यूक्रेन के साथ बात के लिए व्लादिमीर मेडिंस्की की अगुवाई में तुर्की आई रूसी टीम। गाजा में इजरायल के भीषण हमले जारी, उत्तरी गाजा के शेख राडवान में भीषण एयर स्ट्राइक, कई बिल्डिंग तबाह, हमास के अगले चीफ को भी मारने का दावा किया। गाजा में इजरायली सेना के हवाई हमले जारी, आईडीएफ ने रिहायशी इलाके में किया हवाई हमला, आसमान में देखा धुएं का गुबार, चारों तरफ तबाही का मंजर। इजरायल का गाजा में सैन्य अभियान जारी, हमास के ठिकानों को किया तबाह, गाजा पट्टी पर हुए हमले के बाद विस्फोट, पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में करीब 60 लोगों की मौत। गाजा में हवाई हमले का वीडियो आया सामने, इजरायल की तरफ से लगातार की जा रही बमबारी, हमले में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। गाजा में खाद्य वितरण केंद्रों पर होने वाली घटना की होगी जांच, आईडीएफ की तरफ से आया बयान। पाकिस्तान से तनाव के बीच पीएम मोदी से मिले एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, पीएम ने पोस्ट कर दी जानकारी, कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। मिस्र के काहिरा पहुंचा भारतीय डेलीगेशन ग्रुप 7 एससीपी सांसद सुप्रिया सुले कर रही हैं प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के खोलेंगे पोल। लाइबेरिया में बीजेपी सांसद एसएस अहलुवालिया का पाकिस्तान पर वार, कहा पाकिस्तान को लगता है कि इस्लामिक देश उसके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान कुरान और धर्म का आतंकवाद के लिए कर रहा है इस्तेमाल। लंदन में बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का पाकिस्तान पर हमला, कहा पाकिस्तान एक तरफ भीख मांगता है और दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाता है, हम आतंकवाद को कुचलना जानते हैं। लंदन में शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान को घेरा, कहा भारत ने G20 की अध्यक्षता की, जबकि पाकिस्तान दुनिया के शीर्ष 20 आतंकियों की मेजबानी करता है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, कहा पाकिस्तान में नहीं है लोकतंत्र, जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया लेकिन वो जनरलों की दुकान बन गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुआ करार, रेलवे लाइन परियोजना को आगे बढ़ाने पर बनी सहमति, दोनों देशों के विदेश मंत्री की फोन पर हुई बातचीत।
कोलकाता में अमित शाह ने सीएम ममता पर बोला हमला, कहा वक्फ कानून को लेकर साजिश के तहत कराए गए दंगे। ममता राज में महिलाओं पर अत्याचार, बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। अमित शाह ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा ममता राज में हुआ आरजीकर जैसा कांड, संदेश खाली का अपराधी भी टीएमसी का नेता। बाढ़ और बारिश से असम समेत पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में भारी तबाही, 11 लोगों की मौत, 80,000 से ज्यादा प्रभावित। अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के सीएम से की बात। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर मचे बवाल पर मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान, कहा पहले मंदिरों में बलि रुकवाओ फिर बकरीद पर बात करो। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर मचे बवाल पर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा सनातन धर्म में भी थी बलि प्रथा, हमने इसमें किया बदलाव। दूसरे लोगों को भी जीव हत्या बंद करने पर विचार करना चाहिए। हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए, अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, सबको जीने का अधिकार है। कटनी के महिला थाना में हाई वोल्टेज ड्रामा, सीएसपी ख्याति मिश्रा के पति ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस ने मारपीट के आरोप को बताया गलत। कटनी मामले पर सीएम मोहन यादव का एक्शन, सीएम ने कटनी एसपी पर की कार्रवाई, एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर लगे कलश पर चढ़ी सोने की परत, राम दरबार की स्थापना के पहले स्वर्ण जड़ित हुआ मुख्य शिखर का कलश। अयोध्या दौरे पर एलन मस्क के पिता एरोल मस्क रामलला का करेंगे दर्शन। 5 दिवसीय भारत दौरे पर एरोल मस्क कारोबार पर भी रहेगा फोकस। केदारनाथ पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भगवान शिव के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर भगवान भोले का लिया आशीर्वाद। दिल्ली में अवैध निर्माण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, जंगपुरा के मद्रासी कैंप में 300 से ज्यादा अवैध निर्माण, जमींदोज, कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन। अर्शद मंत्री ने बीजेपी की राज्य सरकारों पर लगाए मदरसों पर बुलडोजर चलाने का आरोप, कहा आज मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाता है। असम से शुरू हुई कार्रवाई अब उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा तक फैल चुकी है। इंदौर नगर निगम ने ब्लास्ट से गिराया अवैध निर्माण, नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई थी इमारत, जोरदार धमाके के साथ हुई मिट्टी में मिली इमारत। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी, अब तक 81 देशद्रोहियों को किया गया गिरफ्तार, पाकिस्तान समर्थित लोगों को किया गया अरेस्ट, देश विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर नजर। देश में फिर पैर पसार रहा है कोरोना, 3,700 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, 48 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है, केरल में सबसे ज्यादा मरीज। मुंबई में जेप्टो की फूड कंपनी का लाइसेंस रद्द, महाराष्ट्र खाद्य विभाग ने रद्द किया लाइसेंस, गोदाम में मिले खानों में लगा हुआ था फंगस, जेप्टो के गोदाम में मिली थी गंदगी। रायपुर से दिल्ली जा रहे इंडिगो के विमान में एयर टर्बुलेंस, धूल भरी आंधी के चलते विमान को लैंड कराने में हुई दिक्कत, हवा में कई चक्कर लगाने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा प्लेन। पंजाब के तरनतारन और अमृतसर में बीएसएफ का एक्शन, 3 ड्रोन किए बरामद, भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। एमपी के इंदौर में डिजिटल गिरफ्तारी कर रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, सिम बंद होने और कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर बनाया शिकार, रात भर रखा था डिजिटल अरेस्ट। बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से चली गोली, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 4 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। यूपी के शाहजहांपुर में जलती चिता से निकाले गए अवशेष, महिला की हत्या की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई, मचा हड़कंप। यूपी के सीतापुर में जमकर मारपीट, कई लोग हुए घायल, नशे में धुत बारातियों और ग्रामीणों में जमकर हुई थी मारपीट। यूपी के बुलंदशहर में ढोंगी बाबा ने महिला से की दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर पीड़िता से की मारपीट, पुलिस ने मामले में दर्ज किया एफआईआर। यूपी के गाजियाबाद में जीआरपी पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 50,000 की बताई जा रही अवैध गांजे की कीमत। यूपी के एटा में तीसरी शादी की चाहत में आरोपी पति ने गर्भवती पत्नी को उतारा मौत के घाट, शरीर पर मिले चोट के निशान। यूपी के मुजफ्फरनगर में मदरसे में मौलवी की काली करतूत, पढ़ाने के बहाने मौलवी ने 15 साल की मासूम के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एमपी के छतरपुर में सरपंच पति का वीडियो हुआ वायरल, अवैध कट्टे से प्रदर्शन करते और लोगों के साथ मारपीट करते नजर आए, SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज। हरियाणा के यमुनानगर में इंसानियत हुई शर्मसार, 7 साल की मासूम के साथ चाचा ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में भू माफियाओं से परेशान पीड़ित महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, बेनामी की जमीन पर कब्जे का लगाया आरोप। यूपी के मथुरा में डॉक्टर की लापरवाही आई सामने, डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। यूपी के रायबरेली में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, अज्ञात युवकों ने ट्रेन पर फेंके पत्थरबाजी से ट्रेन का शीशा टूटा, एक यात्री घायल।
नोएडा में फर्जी रजिस्ट्री कराकर जमीन पर कब्जा करने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के राउरकेला में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त हुई है। मामले में 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 116 बक्सों में भरे विस्फोटक बरामद किए हैं। यूपी के मैनपुरी में खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी, सॉस विक्रेता की दुकान में मारा छापा, अधिकारियों ने सॉस के 266 पैकेट्स को किया सीज। यूपी की झांसी में सीट को लेकर हुआ बवाल, ट्रेन में चले लातों घुसे, जीआरपी ने दिए जांच के आदेश। यूपी के बहराइच में स्कूल के पीछे मिला युवक का शव, कल से लापता था युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में हार्डवेयर की दुकान से लाखों की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रैक्टर के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के चंबा में भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम, तेज बारिश की वजह से चंबा साहू मार्ग पर लैंडस्लाइड। यूपी के अलीगढ़ में रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों की टक्कर में 4 लोगों की मौत, घायलों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। यूपी के गोंडा के नवाबगंज में गैस टैंकर की केबिन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। यूपी के मैनपुर में जूते के शोरूम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के अमरोहा में हैंडीक्राफ्ट फार्म में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के मैनपुरी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी ई रिक्शा, हादसे में बाल बचे लोग, चालक की मौके पर मौत। भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बनकर इतिहास रचेंगे शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष में करेंगे पोषण से जुड़े प्रयोग, पौधों पर रिसर्च के लिए बायोकिट लेकर जाएंगे स्पेस स्टेशन। मई में चित्तौड़ के सावनिया सेठ मंदिर में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, 26 करोड़ 77 लाख रुपए नकद, 627 ग्राम सोना, 130 किलो से ज्यादा चांदी चढ़ाया, 5 दिन चली गिनती। सुखोई फाइटर जेट में लगने वाले टायर से चलेगा भगवान जगन्नाथ का रथ, 48 साल बाद बदले गए रथ के पहिए, रथ में पहले बोइंग B747 विमान के लगे थे टायर। क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज बनेंगे जीवन साथी, 8 जून को लखनऊ में होगी सगाई, 18 नवंबर को वाराणसी के ताज होटल में होगी शादी। किरेन रिजिजू ने वीडियो ट्वीट कर लोगों से सावधान और सुरक्षित रहने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश को बताया जा रहा है ये वीडियो में हैंगिंग ब्रिज को पार करता दिखा शख्स। असम, मिजोरम और अरुणाचल में मूसलाधार बारिश का कहर, बाढ़ और लैंडस्लाइड से 25 लोगों की मौत, बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। असम के सिलचर में बारिश से बुरा हाल, चारों तरफ पानी का अंबार, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी, बढ़ी मुसीबत। मिजोरम में भारी बारिश ने मचाई तबाही, बारिश के चलते इमारत ढही, बचाव कार्य जारी। मणिपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, अलर्ट पर प्रशासन, लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, राहत बचाव का काम जारी। सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से लैंडस्लाइड जैसे हालात, एक पुल टूटा जबकि कई जगहों पर तबाही के हालात। लद्दाख में एवलांच से पहाड़ पर उठा बर्फ का गुबार, वीडियो में कैद हुआ डरावना मंजर, श्रीनगर ले हाईवे पर आया बर्फ का मलबा। हरियाणा के पलवल में बारिश के बाद लोगों को मिली राहत, तो वहीं किसानों की फसलों को हुआ नुकसान, खेतों में भरा पानी। ग्रेटर नोएडा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी के हापुड़ में तेज आंधी की वजह से स्ट्रीट लाइट का गिरा खंभा, हादसे में बच्ची समेत 4 लोग हुए घायल। नेपाल में फिर हंगामा, राजशाही समर्थकों ने तेज किया प्रदर्शन, पूर्व गृह मंत्री कमल थापा समेत कई नेता गिरफ्तार, थोड़ी देर बाद किया गया रिहा। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें, ट्रिब्यूनल ने गंभीर मामलों में तय किया आरोप, गिरफ्तारी वारंट जारी। मस्तोंग और लेवीज में पाक जवानों पर हमला, पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर बीएलए का हमला, बलोच लड़ाकों ने पुलिस चौकियों पर किया कब्जा। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथी गाजा के लिए रवाना, गाजा में लोगों की करेंगे मदद, गाजा में पहुंचने में 7 दिन का लगेगा वक्त। अमेरिका के बोल्डर में मौजूद आउटडोर मॉल में हिंसा, कुछ लोगों के आग लगाने की बात सामने आई है, कई लोग घायल हुए हैं, हिरासत में लिया गया एक शख्स। अमेरिका के कोलोराडो में हमास समर्थकों ने इजरायली लोगों पर किया हमला, पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, आतंकी कनेक्शन के एंगल से जांच तेज। PSG चैंपियंस लीग की जीत के जश्न के दौरान पेरिस में हिंसा, सड़कों पर भीषण आगजनी और उत्पात, 2 लोगों की मौत हुई है, 500 से ज्यादा गिरफ्तार। जर्मनी के हैम्बर्ग अस्पताल में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 3 मरीजों की मौत, करीब 50 से ज्यादा लोग घायल।
चीन की सदर्न एयरलाइंस की उड़ती फ्लाइट में लगी आग, हवा में अटकी यात्रियों की सांस, 15 मिनट बाद ही फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग।